चुनावी नतीजों में अगर सबसे बड़ा झटका किसी को लगा है तो वो हैं उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री और दलित राजनीति की सबसे बड़ी पुरोधा मायावती। उन्होंने पूरे देश की कुल 488 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन किसी एक की भी जीत नहीं हुई। और जीत तो छोड़िए, मायावती का कोई भी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर भी नहीं पहुंच सका। इसके उलट उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजनों के नायक के तौर पर एक नए नेता का उभार हुआ है, जिसने न सिर्फ लोकसभा में जीत दर्ज की है बल्कि मायावती के उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। नाम है चंद्रशेखर। ऐसे में सवाल है कि क्या अब चंद्रशेखर मायावती की जगह लेने के लिए तैयार हैं, या फिर चंद्रशेखर को मायावती के कद और पद तक पहुंचने के लिए करना होगा अभी और लंबा इंतजार। आखिर क्या है मायावती का भविष्य, और क्या अब मायावती की राजनीति को खत्म कर चंद्रशेखर बनेंगे दलितों के नए मसीहा? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे ये तो बता रहे हैं कि मायावती पर बीजेपी की बी टीम होने का जो आरोप लगता रहा है वो दाग मायावती ने धुल दिए हैं, क्योंकि मायावती और उनके उम्मीदवार इस चुनाव में किसी भी सीट पर इतने वोट नहीं काट पाए कि उससे जीत हार का ज्यादा प्रभाव पड़े। लिहाजा मायावती को बीजेपी की बी टीम होने के आरोप से तो फिलहाल मुक्ति मिलती दिख रही है। लेकिन सवाल है कि अब मायावती का होगा क्या, और उससे भी बड़ा सवाल है कि अब उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का भविष्य क्या है। तो पहले मायावती के भविष्य को समझने की कोशिश करते हैं, और मायावती का वर्तमान ही ये बताने के लिए पर्याप्त है कि मायावती का भविष्य क्या है। क्योंकि मायावती को इस चुनाव में लगभग 9.39% वोट मिले हैं, जो बसपा के गठन से अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। बसपा ने जब 1989 में अपना पहला चुनाव लड़ा था, तब भी बसपा को 9.90% वोट मिले थे और उसने लोकसभा की कुल 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन 35 साल बाद जब बसपा ने फिर से चुनाव लड़ा तो उसका खाता भी नहीं खुला। बसपा अपने पहले चुनाव के वोट प्रतिशत तक भी नहीं पहुंच सकी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बसपा के 80 में से एक भी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर भी नहीं पहुंच सके। इतना ही नहीं, बसपा अपने कुल वोट के आंकड़े को 1 करोड़ तक भी नहीं पहुंचा सकी। तो सवाल है कि 35 साल में ऐसा क्या बदला कि जो मायावती उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनके प्रत्याशी जीतना तो दूर दूसरे नंबर पर भी नहीं पहुंच पाए। इसका जवाब खोजना कोई रॉकेट साइंस का काम नहीं है। इसका एक ही जवाब है, और वो है मायावती की राजनीतिक शैली, जो उन्होंने तब से अपना रखी है जब वो आखिरी बार मुख्यमंत्री बनी थी, यानी कि साल 2007 में विधानसभा का चुनाव अपने दम पर जीतने के बाद मायावती ने कभी उस शिद्दत से चुनाव लड़ा ही नहीं जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी या कहिए कि कांशीराम जाने जाते थे। 2009 का लोकसभा चुनाव वो आखिरी चुनाव था जिसमें मायावती ने जोर लगाया था। तब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने कुल 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उनका वोट प्रतिशत भी 27% से ज्यादा का था। लेकिन 2014 के चुनाव में मायावती का अकेला चुनाव लड़ने का फैसला बहुत भारी पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती का खाता भी नहीं खुला और उनका वोट प्रतिशत भी घटकर 20% के नीचे आ गया। 2019 के चुनाव में मायावती को समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का भरपूर फायदा मिला। इस चुनाव में आखिरी बार मायावती को लोकसभा की कुल 10 सीटें मिली थी। हालांकि वोट प्रतिशत में तब भी कोई सुधार देखने को नहीं मिला था और कुल वोट 20% के नीचे ही था। लेकिन अब 2024 में मायावती ने अपनी बची खुची जमीन भी खो दी है। अब ना उनके पास वोट बचा है और ना ही सीट, और इसकी वजह कोई और नहीं, वो खुद हैं। 2024 के चुनाव की घोषणा से पहले तक ये लग भी नहीं रहा था कि मायावती की पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उनकी सक्रियता बिल्कुल भी नहीं थी। चुनाव की घोषणा होने और आचार संहिता लगने के बाद मायावती ने एक एक करके प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना शुरू किया, तो लगा कि मायावती थोड़ी बहुत सक्रियता दिखा रही हैं। फिर पता चला कि मायावती सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चुनाव लड़ रही हैं, और उन्होंने 543 में से 488 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन फिर प्रत्याशियों का ऐलान करना और चंद घंटे के अंदर ही प्रत्याशियों को बदल देना, उनके इस रवैये ने उनके वोटरों को भी हैरान कर दिया। अगर बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही करें, जो मायावती की सियासी जमीन रही है, तो यहाँ की 80 सीटों में से मायावती ने 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश तो की, लेकिन रैली के नाम पर 30 से भी कम रैलियां खुद की। उनके स्टार प्रचारक में शामिल थे सतीश चंद्र मिश्रा, लेकिन उन्हें कहीं बोलने का मौका भी नहीं मिला।
और बची खुची कसर उन्होंने तब पूरी कर दी जब उन्होंने अपने भतीजे और अपने सियासी उत्तराधिकारी आकाश आनंद को उनके पद से हटा दिया, जबकि ये आकाश आनंद ही थे जिनके भाषण सुर्खियां बटोर रहे थे और सोशल मीडिया पर आकाश आनंद वायरल भी हो रहे थे। जिस तरीके से आकाश आनंद ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया था, उसने बीजेपी के कोर वोटर में थोड़ी ऊर्जा भर दी थी, लेकिन आकाश आनंद को पद से हटाना मायावती को बहुत भारी पड़ा और नतीजा ये रहा कि जिस मायावती को 2022 के विधानसभा चुनाव में 12.88% वोट मिले थे, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में घटकर 9.39% पर आकर गिर गए। अब रही बात कि मायावती का क्या होगा, तो इसका जवाब उस लोकसभा सीट के नतीजे से देखने को मिलता है जहां पर एक ऐसे दलित चेहरे ने जीत दर्ज की है जिसके सामने मायावती का उम्मीदवार कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। और वो सीट है नगीना, जहां से चंद्रशेखर ने जीत दर्ज की है। ऐसा नहीं है कि मायावती ने दलित होने के नाते चंद्रशेखर को कोई रियायत दी थी। उनके खिलाफ उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा था जिसका नाम है सुरेंद्र पाल सिंह। चंद्रशेखर के सामने चुनाव लड़ रहे सुरेंद्र पाल सिंह को महज 13,272 वोट मिले, जबकि चंद्रशेखर ने 5,12,552 वोट पाकर इस सीट से जीत दर्ज की। और इस जीत ने तय कर दिया कि अगर उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का कोई चेहरा है तो वो चेहरा अब चंद्रशेखर हैं, मायावती नहीं, जिन्होंने अपने चुनाव प्रचार की लाइन ही रखी थी कांशीराम जी के सपने। कांशीराम ने अपने जीते जी मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन नगीना से बड़ी जीत हासिल कर चंद्रशेखर ने बता दिया है कि उनकी लकीर कहीं और बड़ी है। लेकिन क्या चंद्रशेखर की खींची हुई लकीर वक्त के साथ और बड़ी होगी, या फिर उनकी राह में आने वाली हैं कई और चुनौतियां? इन्हें जानने के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।